हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? नए ड्रामे देखे, कैसे लगे? अच्छे बुरे, लव्ड इट, नॉट लव्ड इट? डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। लेट्स सी अगर उनमें से कोई ड्रामा आज हमारे टॉप 5 में है या नहीं है। नंबर 5 पे हमारे पास है जानिसार, द न्यू ड्रामा और ऑन जियो टीवी एंड सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। हिबा बुखारी और दानिश तैमूर को हम उसमें देख रहे हैं। 3 एपिसोड्स आई, फ्राइडे सैटरडे संडे, एक के बाद एक। मुझे बड़ा मज़ा आया। आई रियली लाइक इन्जॉयड वॉचिंग इट। तीनों साथ देखी थी तो मे बी दैट्स वाई। और मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी इज़ द वे द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड दे हैव एस्टैब्लिश द 2 कैरेक्टर्स और फ्लैशबैक में वो कहानी सुना रहे हैं हमें नौशेरवा की। सो इट्स नॉट लाइक कि सब चीज़ें आपके सामने हैं, चीज़ें सामने भी हैं और कुछ क्यूरोसिटी भी है। सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट। और सरप्राइज़ आता है हर किसी ना किसी हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आपको मिलता है। सो नंबर 5 पे है जानिसार। नंबर 4 पे हमारे पास है बंस रोड के रोमियो जूलियट। वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, मुझे अच्छा लग रहा है। स्टोरी आगे एडवांस कर रही है फाइनली। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बंस रोड के रोमियो जूलियट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी बढ़ती जाती है आगे, लेकिन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आता जाता है। एंड एट द सेम टाइम जो बेसिक सेंस है या जो बेसिक इश्यूज़ हैं उससे कहानी डाइवर्ट नहीं होती है। तो मुझे ये और प्लस यू गेट रियली यू गेट टू सी हमजा एंड इकरा इन पहले वो रोमांस में थे, फिर उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आया, अब वो दुख की और एग्रेशन के एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं सो बंस रोड की रोमियो जूलियट इज़ ऑन नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है जेंटलमैन, नया ड्रामा। हुमायूं सईद, यमुना जैदी, जाहिद अहमद, सुहाय एंड अहमद अली बटकुफ एंड ऑफ कोर्स अदनान सिद्दीकी, इन सबको फीचर करते हुए द न्यू ड्रामा ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट। इंटरेस्टिंग था। आई रियली इन्जॉयड इट। मज़ा आया। लाइट हार्टेड बट एट द सेम टाइम देयर वाज सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड रिलेट टू उनकी आप बड़े हुए हैं या आप आसपास अभी भी सुनने को मिलता है कि अच्छा यहाँ पे भत्ता है, यहाँ पे ये गुंडागर्दी हो रही है, सब कुछ। तो उन्होंने स्पेशली आई थिंक इफ़ यू लिविंग इन कराची तो आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को उठा के उन्होंने एक ड्रामे में डाल दिया है और एक बड़े लाइट हार्टेड मोड में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। परफॉर्मेंसेज बहुत ज़बरदस्त थी। Seeing so many of your favorite stars together on screen in one drama, I think it's really a treat to watch. कहानी अभी हमें पता चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहली एपिसोड में हमें कुछ एक्शन और कुछ रोमांस भी नज़र आ गया है। हमें जरनाब का पता चला है व्हाट डज शी स्टैंड फॉर एंड इकबाल मुन्ना की क्या सिचुएशन है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा इन द कमिंग डेज। नंबर 2 पे करने जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू सैफ़ी हसन फॉर जर्द पत्तों का बन। ये मैं हमेशा जो ना के बन कहने वाली थी, का बन। व्हाट आई रियली लव्ड इज़ द वे द स्टोरी वाज टोल्ड। पहले से ही हमें आपने पकड़ लिया एंड वी लाइक अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, व्हाट इज़ द स्टोरी रियली अबाउट इट कीप्स यू क्यूरियस एंड देन आपको एंड आई लव्ड इट द वे ही क्रिएटेड इमोशंस इन अस। आई फेल्ट आई कुड कनेक्ट टू मीनूज़ कैरेक्टर। मुझे डर लग रहा था जब नौफल उन सारे मॉब को साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहा था। आपको वाकई मीनू के लिए खुशी होती है जब वो जीतती है। एंड आई लव द वे पूरी स्टोरी को सुना के ना वो जो एंड में लेकर आए ड्रामे के, और जो वो अनाउंस हुआ कि उसने ज़िले में सबसे पहली पोजीशन ली है, something that you were not really expecting, you were hoping, you were praying. So I really love the way he brought us to that moment where we like, oh yes, we loved watching this और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है and we are enjoying Meenu's विक्ट्री। तो ये मुझे सबसे अच्छी लगी उनकी डायरेक्शन की बात। द वे ही हैज़ जो स्टोरी उनको लिखी हुई मिली थी उसको उन्होंने पर्दे पे कैसे हमें प्रेजेंट किया है कि आप इमोशन सी, दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट द डायरेक्शन इन अज़द परतों का बन। यू कुड फील इमोशंस। बहुत से ड्रामे होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरटेनिंग होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप एक इमोशनल जर्नी से गुजरें या इमोशंस को फील करें। यहाँ पे कैरेक्टर्स ने आपको इमोशंस फील कराए, यहाँ पे स्टोरी ने, डायरेक्शन ने आपको इमोशंस फील कराए। सो आई थिंक and because for me the director is the head of the ship and he is responsible for all of this, so Saifi Hassan did a great job in this. I also want to mention a special category this time जो मैंने सोचा मैं टाइम टू टाइम करती रहूँगी, which is writer. I don't know मैं इसको क्या बोलूँ. I'm acknowledging a writer which is रिदा बिलाल for जाने जहाँ. And the reason I want to acknowledge her because ये मैंने सोचा, लेकिन हर हफ्ते मुझे कुछ डायलॉग्स मिलना या कुछ ऐसी चीज़ मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने इसको एक रेगुलर पार्ट नहीं बनाया हुआ है, लेकिन इस हफ्ते आई फेल्ट द नीड टू मेंशन इट. आई लव द फैक्ट कि कहानी ने एक मोड़ लिया जो एक्सपेक्टेड था. 3 लोगों की कहानी है, लव स्टोरी में 3 लोग हैं, ट्राइंगल है.
लेकिन जो उन्होंने ट्विस्ट दिखाया, जो शहराम ने किया, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। हम बहुत देखते हैं कि जी शादी हो रही है, मंगनी हो रही है, कुछ हो रहा है, एंड मिनट पे हीरो आएगा और वो हीरोइन को जो जो सेकंड लीड है, जो पैरेलल हीरो है, वो गिव अप कर देगा कि तुम ले लो दुल्हन को, तुम ले जाओ, और वो एंड मिनट पे शादी ख़त्म हो जाएगी और हीरो विल सेव द हीरोइन और हीरो विल गेट द हीरोइन। ऐसा बहुत जगहों पे होते हुए देखा है। तो मैं समझी थी इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। बट रिदा, व्हाट रिदा डिड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने पहले ही कर दिया, एंडिंग पे नहीं रखा, और उन्होंने हीरो को खुद बोला कि तुम जाके उस बंदे को बोलो कि भाई ये हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आप साइड पर जाएं। विच आई थिंक आई डोंट रिमेंबर सीइंग दिस ट्विस्ट इन द लॉन्गेस्ट, एंड आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट थिंग, बिकॉज आई वाज टायर्ड ऑफ वॉचिंग द सेम थिंग कि जी वो शादी हो रही है, अब हीरो आएंगे, उनके आंसू देख के जो दुल्हा है वो गिव अप कर देंगे, दुल्हन को बोलेंगे नहीं तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ नहीं, तुम्हारा फ्यूचर इसके साथ है। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। शहराम वेंट, शहराम फॉट फॉर हिज लव, शहराम ट्राई टू कन्विंस तैमूर, एंड तैमूर बीइंग द जेंटलमैन दैट ही हैज़ बीन शोन टू अस, उसने पीछे रास्ता ले लिया। सो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी। आई थिंक ये बहुत रिफ़्रेशिंग चेंज था, ये एक वो चेंज था जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हमें देखने में बहुत मज़ा आया, एंड आई वॉन्टेड टू मैंशन रिदा बिलाल फॉर दैट। नंबर 2 पे हमारे पास है जर्द पत्तों का बन। I absolutely love the drama. I enjoyed watching it after a long time. There was a drama जिसमें मैं कहीं भी बोर नहीं हो रही थी, सवाई वो मौलवी साहब की जो पीछे अनाउंसमेंट चल रहा था ना, वो मैं चाह रही थी ब्रेक मिल जाए। एंड आई फाउंड सो मैनी मैसेजेस एंड आई फाउंड सो मैनी रिलेटेबल थीम्स, बट नन ऑफ देम वर प्रीची। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नसीहत हो रही है, कहीं भी आपको बोरिंग नहीं हुआ, एंड कॉन्स्टेंटली आप ना क्यूरियस थे, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। आपको डर भी लग रहा था, आप एक्साइटेड भी थे, और आपने सारे कैरेक्टर्स से भी आपकी मुलाकात हो गई। सो जर्द पत्तों का बन, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ कश फाउंडेशन प्रोजेक्ट, सो आई थिंक हम इससे लेस कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ना हमें करना चाहिए। सो ग्रेट स्टार्ट, एंड आई एम रियली इंजॉइंग इट। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू सजल अली फॉर मीनू एंड इन जर्द पत्तों का बन। I don't think I have enough words to say how what a great performer she is, or the performance so good. And why I say it is छोटे छोटे एक्शंस। जब उनके अब्बा उनसे बात कर रहे होते हैं, अब्बा कहते हैं तुमने मेरे मुर्गे को करने का वादा किया मौलवी साहब को, तो शी लाइक नहीं अब्बा कसम ले ले मैंने नहीं किया, द वे आई कांट इवन डिलीवर इट दैट वे, सो द वे शी सेज इट। फिर उसके बाद उन्होंने का ना एक एक्सचेंज, एंड शी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड हर फादर्स आंखें, वो सो उनकी ना आंखें बोलती हैं, आंखों से ये फेशियल थोड़े से एक्सप्रेशन है जिससे उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कम्युनिकेट की कि हमें मीनू की सिचुएशन समझ आ रही थी, एंड हर परफॉर्मेंस वाज सो नेचुरल। वो नमाज से बैठी दुआ कर रही हैं, एंड लाइक पता नहीं कहाँ रह गया रोशन, अल्लाह उसको अच्छी खबर के साथ, लाइक इतनी रिलेटेबल दैट आई थिंक हम सब ने जब भी एग्ज़ाम्स दिए हम इस सिचुएशन से ज़रूर गुजरे होंगे। कभी कभी होता है जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो ओवर द टॉप चली जाती हैं, थोड़ी फेकनेस या आपको अनरियल लगने लगती है, बट दिस वॉज सो रियल, एंड आई रियली इन्जॉयड इट। एंड जो लास्ट में था, अब देखिए कितने सटल एक्सप्रेशन दिए जब उन्हें पता चलता है कि ओह मैं तो पास हो गई, नो एग्जैजुरेटेड, नो आंसू। सो आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग सजल इन दिस रोल, एंड आई एम expecting a lot from her, and I don't think I'll be disappointed, and I'm so looking forward to watching Meenu's journey in the coming days. Best actor male goes to Humayun Saeed as Iqbal Munna in Gentleman. बहुत मज़ा आया, इतने अरसे बाद हुमायूं सईद को हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और जब आप देख रहे हैं तब आपको याद आता है यार दैट्स द रीज़न ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर, सच अ ग्रेट परफॉर्मर। एंड अगेन सेम थिंग एज मैं सजल के लिए बोलूँगी, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी आंखें, उनके हाथों की मूवमेंट, सब चीज़ें आप नोट कर रहे होते हैं, एटलीस्ट मैं नोट कर रही थी, विच आर मेकिंग हिम विच मेक द परफॉर्मेंस सो मच रियलिस्टिक एंड सो जेन्युइन, एंड बहुत मज़ा आया उनको देख के। एंड इतने अरसे बाद हमें एक लाइट हार्टेड मोड में वो नज़र आ रहे हैं, ही इज़ नॉट दैट सीरियस, एंड उनकी अपने कैरेक्टर की इतनी तो फ़नी या कॉमिक एक्सप्रेशंस नहीं है, बट ही इज़ मोर इनटू सिचुएशनल कॉमेडी, बट द वे ही इज़ डूइंग इट इज़ ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स वो हुमायूं सईद हैं, उससे हम कम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, एंड वाई वुड इवन डाउट इट। सो ग्रेट परफॉर्मेंस, रियली एंजॉयड वॉचिंग हिज परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट एपिसोड, एंड अगेन सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जेंटलमैन। नंबर 1 पे हमारे पास है जाने जहाँ। व्हाट अ लवली वीकेंड इट वॉज, अ बिग थैंक्स टू जाने जहाँ की 2 एपिसोड। मुझे इतना मज़ा आया देख के, आप
यू नो लाइक इतनी खूबसूरत एपिसोड थी, इस एपिसोड थी दोनों, इतना कुछ हो रहा था, इकरार हो गया, यू नो अब्दुल को फाइनली ये रियलाइज़ हुआ कि वो कर सकता है, शहराम और अब्दुल की कॉन्वर्सेशन, तैमूर का यू नो बीइंग दिस ग्रेट पर्सन एंड बैकिंग ऑफ फ्रॉम महानूर का कन्फेशन टू शहराम, लाइक एंड देन किश्वर का फाइनली रियलाइजिंग कि तब्रेज़ और शहराम दोनों नहीं सुनेंगे गुलजेब का जाना। मैं तो सारी एक समरी पेश कर रही हूँ, बट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स थे जो आपको दे मेक यू फील गुड एंड आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग इट। सो पता नहीं, आई थिंक ये जुमला मैंने इस बार इस ड्रॉप 5 में कि आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग इट कोई 10 दफ़ा तो बोला होगा। काउंट करके बताएं आप लोग कितनी दफ़ा बोला था मैंने। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ माई टॉप 5 ड्रामाज दिस वीक। आपके लिस्ट पे कौन कौन है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।